लगता है आजकल राहुल गांधी का वक्त ही खराब चल रहा है। हरियाणा हार के बाद उनकी पार्टी के नेता ही अब उन पर सवाल उठाने लगे हैं। इंडी अलायंस वाले उनको रेल रहे हैं। उनकी काबिलियत और योग्यता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक तमाम पत्रकार उनको लड़कीबाज और अय्याश भी बता रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है कि राहुल को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो आखिर करें क्या। इस बीच कर्नाटक में भी उनकी ही सरकार के विधायक ने अपनी सरकार को घेर कर राहुल को एक नई टेंशन देने का काम किया है। राहुल संसद भवन में किसानों से मिलकर ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि वो किसान हितैषी हैं और किसानों की उन्हें काफी ज्यादा चिंता है, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक उनके इस नैरेटिव वाले गुब्बारे में पिन चुभोने का काम करने लगे हैं। जी हां, कांग्रेस के विधायक ने ही कांग्रेस की किसान विरोधी नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के विधायक भरम कौड़ा कागे उर्फ राजू कागे ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ अपनी ही पार्टी की सरकार पर किसानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप जड़ा है। उनका कहना है कि वो पिछले एक साल से किसानों के लिए लगातार आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी है। विधायक भरम गौड़ा कागे बोले हैं कि वो पिछले एक साल से इस तरह की बात को उजागर करते आ रहे हैं। राज्य में किसानों का अस्तित्व बचाने के लिए कोई भी योजना शुरू नहीं की गई। उन्होंने कृषि संबंधी मुद्दों को लेकर बेंगलुरु के विधान सौध यानी कि राज्य विधानमंडल और सचिवालय में अपनी जान देने की धमकी, सुसाइड करने की धमकी भी दे डाली है। कागे ने बीते गुरुवार को बेलगावी जिले में अपने कागवाड़ निर्वाचन क्षेत्र के तवाशी गांव में एक कार्यक्रम में यह कहा कि किसानों के लिए कोई योजना नहीं लाई जा रही। आपको यह समझना चाहिए कि क्या मुझे और आपको झूठ बोलना चाहिए और नाटक करना चाहिए? अगर चावल और अन्य फसलें नहीं उगाई जाएंगी तो देश क्या खाएगा? क्या हमें करेंसी नोट खाने चाहिए? पहले किसानों की अस्तित्व बचाने में, आप किसानों के अस्तित्व बचाने में मदद करें। मैं बेकार नहीं बैठा हूं, मैं लोगों के मुद्दों को सरकारी स्तर पर उठाते रहा हूं, लेकिन प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? हमें सत्ता में क्यों रहना चाहिए? सत्ताधारी दल का विधायक होने के नाते अगर मैं अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था में कैसे रह सकते हैं। जाहिर है किसानों के मुद्दे पर राजनीति करना और काम करने पर काफी ज्यादा अंतर है। अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने इस विधायक के इतने ज्वलंत गंभीर आरोपों का जवाब क्या देती है, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पर इस तरह के आरोप किस हद तक सही हो सकते हैं? क्या अलग अलग कांग्रेस शासित जो राज्य सरकारें हैं वो वहां पर सिर्फ सियासी रोटी ही चमका रही हैं, या जमीनी स्तर पर भी कोई काम हो रहा है? अपनी जो व्यक्तिगत राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।